तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों, और हम लोग भी अच्छे हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कल हम लोग के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ हॉस्पिटल में, और क्या बताए हैं अन्नू के बारे में डॉक्टर लोग। तो सारी बातें आप लोग को इस ब्लॉग में मिलेंगी दोस्तों, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में पूरे एंड तक। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो दोस्तों, हम लोग कल गए थे, तब दीदी बताएंगे, तो दीदी से जान लीजिए आप लोग। बताइए दीदी, क्या हुआ कल हम लोगों के साथ? अच्छा भी लगा, दुख भी हुआ, और बहुत हालत खराब हो गया था। क्या बता दें तो दोस्तों, हम क्या बताएं। तो आप लोगों से पहले बता दें कि हमारे पेट में बहुत ज़्यादा रोज़ रोज़ दर्द होता है। इस रोज़ रोज़ के दर्द से छुट्टी पाने के लिए आप लोग हमको कुछ बताइए। मन ऐसा कर रहा है या तो डिलीवरी जल्दी हो ही जाए, या तो ना हो तो पड़ा ही रहे, कहीं हम दर्द ना करें। बहुत हमको साथ होता है। देखिए, ना बैठ पाते हैं। देखिए, जब दर्द उठता है तो कहीं ना कहीं लेके जाना पड़ता है। एकदम से हम परेशान रहते जब हैं। लेकर जाओ तो बोलते हैं कि नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ अभी है, 2-4 दिन में, अभी 2-4 दिन में। और फिर हफ्ता भर जरूर बता देंगे, एक हफ्ते का टाइम। हाँ, दर्द होता है तो दर्द बढ़ता ही नहीं है, घट जाता है 1-2 घंटा 4 घंटा पे। बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। यही समझ में नहीं आता है कि क्या पहले दिक्कत स्टार्टिंग है। में दर्द खूब होगा, उसके बाद दर्द इतना धीरे ज़्यादा धीरे दर्द हुआ आराम नहीं हो कि जाएगा। सबको एकदम परेशान कर देगा कि हाँ, घर भर सारा परेशान हो जाएगा कि जाते अब इनका टाइम हो गया है। ऐसा करके फिर उसके बाद जब अस्पताल में लेके जाएंगे, जांच पड़ताल सब कुछ होगा, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। तो समझ में आता ही नहीं है कि आखिर हमारे साथ होता क्या है। जब से 7वां महीना लगा तब से ऐसा हो रहा है, तब से हम बर्दाश्त कर रहे हैं। वो ऐसा दर्द होता है कि लोग एक दिन नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, और हम हर रोज़ बर्दाश्त करते हैं। चलिए, जो करब किस्मत में लिखा है वो तो होगा ही। और आप जानते हैं दोस्तों, नवा में आज 13-14 दिन चला गया है, और अभी कुछ डिलीवरी का कुछ पता ही नहीं है। कल गए थे, हमको लगा कि कल आज हमको छुट्टी मिल जाएगा। हमको तो यार यकीन था कि आज छुट्टी मिल जाए, लेकिन उनकी सुबह से दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था दोस्तों इनको। दीदी भी इतना ज़्यादा परेशान थी कि ए बेटा, बाहर जाओ। दाल में घी डाल के, चाय में घी डाल के, मतलब कुछ ना कुछ देती रहती थी कि मतलब इनका से अच्छे से हो जाए नॉर्मल डिलीवरी। सब बोलते हैं कि घी थोड़ा देने से जब डिलीवरी का समय आता देते है हैं, तो वैसे घी तो रोज़ ही देते हैं इनको, कि मतलब अच्छा रहेगा खाने पीने से, थोड़ा शरीर में चिकनाहट रहेगी पेट में। तो और उससे कोई कल गए परेशानी थे दिक्कत नहीं अल्ट्रासाउंड, होगी। मतलब वहाँ जांच पड़ताल कराए तो अल्ट्रासाउंड बोल दिए। तो अल्ट्रासाउंड में जो निकला बच्चा, मतलब ऊपर के साइड में है, जैसे उसका सर जो है ऊपर है। तो इसीलिए लोग बोले हैं कि आप अभी जब तक ऊपर है तब तक आप क्या करिए, थोड़ा पानी पीजिए, और दवा भी दिए 500-600 का। तो बोली हैं कि इसको पीजिए पानी में घोल के। अब पानी का कमी ना हो, पानी का कमी अगर रहेगा तो बच्चा रेंग नहीं पाएगा। जब पानी रहेगा शरीर में तो बच्चा रेंग के वो नीचे के साइड में भी आ सकता है, हाँ, वो सीधा हो सकता है। तो यही सोच सोच के प्रॉब्लम हमको हो रहा है कि हम आप लोगों से क्या बताएं कि इतना हम पानी पीते हैं, दिन भर में हम पानी पीते ही रहते हैं। इतना टहलते भी हैं, पता बहुत नहीं कहाँ टहलते जा हैं रहा है सब यार, बहुत टहलते दिन हैं। में मान लीजिए धूप रहता है तो धूप में कोई नहीं टहलता है। धूप में या तो लेटे रहते हैं, 10-11 बजे तक आप टहलते रहते या तो लेटे रहते हैं, या तो सोए रहते हैं, या तो मतलब उठ उठ के। लेकिन हाँ, उठ उठ के 2-4 कदम चलते फिरते चलते फिर सोते हैं, फिर उठते हैं, ऐसे करते हैं। आज शाम के टाइम में, अभी देखिए शाम हो गया, अभी फिर बाहर की तरफ जाएंगे थोड़ा सड़क पे। जब तक हम शाम का खाना बनाते हैं तब तक ये टहलते रहते हैं, 1-2 राउंड मारेंगे, फिर घर में भी ऐसे मारेंगे। दीदी मतलब किचन में खाना बनाती हैं तब से लेके से टहलते हैं। हम किचन में नहीं जाते खाने पीने के बाद, क्योंकि किचन में ज़्यादा देर अगर हम खड़ा हो गए तो हमारा कमर का दर्द नहीं जाएगा, और पैर सब सूजा हुआ है, उस पैर भी इतना ज़्यादा फटने लगता है। इसीलिए हम ज़्यादा ना खड़ा हो पाते हैं। आज जब टहलते हैं तो ऐसा नींद आता है ना कि मन करता है कि ऐसे जैसे गिरे वैसे सो जाए। लेकिन बहुत हिम्मत बना के टहलते हैं कि अगर टहलेंगे तो हमको ही फायदा होगा। लेकिन क्या होता है, कुछ होता ही नहीं है, समझ में आता ही नहीं है। इतना टहलते हैं, इतना मतलब घूमते हैं, इतना फिरते हैं। सुबह में भी उठते हैं, जल्दी उठ जाते हैं टहलने के लिए। सब लोग सोए रहते हैं तभी हम उठ जाते हैं। और अल्ट्रासाउंड मतलब जो कराए हैं, बीपी सब कुछ सही है, बच्चा भी स्वस्थ है, मतलब ठीक है।
वही जो दिक्कत है वही अगर सही हो जाए तो, अगर दर्द जब रोज रोज होता है वही दर्द जब बढ़ेगा तभी बच्चा होगा। सीधा हो जाएगा तो हो डिलीवरी सकता है इतना परेशानी ना हो, इसी वजह से शायद दिक्कत हो रहा है। बोली है 2-4-10 दिन और 2-4-5 दिन 1 हफ्ता देख लो, और नहीं डिलीवरी होगा तो आना, फिर कुछ ना कुछ किया जाएगा। तब से नहीं, हमको डर ऑपरेशन ही से लगा डरती है, हैं, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तब भगवान से के हमको ऊपर बहुत वाले की डर दुआ लगा है। है। और देखिए तो सरकारी अस्पताल में हम गए थे, बिना आशा बहू का कोई काम ही नहीं हुआ। आशा बहू अगर साथ में रहती तो अब तक वह सरकारी अस्पताल में ही सारा चीज़ हो गया होता। तब हमको प्राइवेट, जैसे वो लोग रहते हैं तो अपना कागज पत्र दौड़ धूप के बनवा लेती हैं, कर लेते हैं। उन लोगों को पता रहता कहाँ क्या कहाँ बनता क्या है। है, हम लोग को ढूंढना पड़ता है। इतना बड़ा अस्पताल वो था कि ढूंढने पे जल्दी मिल ही नहीं रहा था जगह। और दोस्तों देखिए कल सारे लोग परेशान हो गए थे, भैया भी दुकान बंद करके आए कि मतलब ऐसा मैटर है तो साथ में चलते हैं। और दीदी भी, और जिससे कल तो किसी को ये नहीं लग रहा था कि नहीं आज डिलीवरी नहीं होगी, ऐसा दर्द हुआ था इनको सुबह से सुबह से और इतना बहुत दर्द ज़्यादा हुआ था परेशान हुई थी। कि मतलब हम लोग जैसे को भी लग कि रहा था कि आज ही डिलीवरी हो जाएगी। वहाँ सबको जाने के गांव बाद टोला पता में चला। जितने भी औरतें हैं सबको लगा था कि आज छुट्टी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और साला अभी एक एक दिन बढ़ता और जा नहीं रहा तो है। देख देख के सभी लोग हंसती हैं, हंस रही अरे हैं। अब क्या कल करेंगे, हमको दुख देख पड़ा रहे थे, है हम ना छत तो पे कोई थे ना, हंसेगा दीदी तो टहल रहे थे छत पे भी, तो हम औरतें सब उधर बैठी थी तो शाम को देख देख के हंस रही थी। मतलब इसलिए हंस रही थी कि छुट्टी बतावा नहीं मिला अभी बेचारे को। छुट्टी नहीं मिलल इनके, वो इसलिए हंस रही थी। हाँ कि तो रोज हम दर्द यही होता सोचते है। हैं कि बताइए हमारा मजाक बन जा रहा है अभी, इसीलिए थोड़ा हमको कहने से भी अरे डर ये लगता है। सब जब नहीं है दर्द होता दोस्तों, जिसके ऊपर पड़ता है वो तो वही है, जानता जब है, दर्द आप लोग होता है समझ ना तो सकते हैं। कहने का मन भी नहीं करता है, लेकिन क्या करें, दर्द अगर होगा किसी को तो बर्दाश्त कितना करेगा, एक बार करेगा, 2 बताना बार ही करेगा। पड़ेगा, वही अगर ना। हम चाहते तो किसी को बताते नहीं, लेकिन नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं ना, वो वही ऐसा बात। दर्द होता है नहीं बर्दाश्त कर पाते और हैं। यार चेहरा खुद बता देता है कि आप किसी दुख परेशानी में हो। देखिए आज सुबह में थोड़ा बहुत दर्द किया, आज नहीं दर्द किया, तो इसीलिए जब उतना नहीं दर्द किया तो अभी आप लोगों के जितना सामने बर्दाश्त बोल कर भी रहे, नहीं लेती तो हैं हम उतना कभी नहीं बताते बोल के हैं। वीडियो नहीं बना पाते, क्योंकि जब दर्द होता है तो पेट भी एकदम टाइट हो जाता है, कुछ मतलब हम बोल ही नहीं पाते हैं, इतना बहुत तेज लोग हम का बोल ही कमेंट आ रहा है कि दीदी इनको नाचने कूदने मत दीजिए और अपने वीडियो में भी मत नचाइए। तो पूछिए हम इनको नाचने को बोलते हैं? हम तो हमेशा मना करते हैं कि तुम नहीं। बैठी वैसे रहो, हम ही हम सोचते वीडियो हैं बना कि लाओ, लेंगे। तो दोस्तों ब्लॉग बंद करना पड़ा, लाडो आ गई थी आइसक्रीम के लिए, तो इसलिए हम लोग ब्लॉग रोक दिए थे, क्योंकि बच्चे हैं जिद करने लगते हैं अभी ना रख लेना आइसक्रीम के लिए। 10-15-20 रुपया नहीं लेके गए हैं वो लोग, ले रहे वो हैं। ले जाके खैलस या पैकेट वैकेट पता नहीं का। अरे बच्चे हैं, बच्चे तो सारा दिन खाने को मांगते हैं। आइसक्रीम जब भी आ जाता है दोस्तों ना, पीछे पीछे उसके दौड़ती रह जाएगी, उसे मांगती रह जाएगी, हम लोग घर पे बैठे रहेंगे, सारा हम लोग दिन जान ही नहीं फेरी पाएंगे। वाले आएंगे तो सारा दिन मांगेंगे। उसी का बस टेंशन लगा रहता है लाडो का, क्योंकि अगर नहीं अगर तो सारा डिलीवरी दिन हमारा हो आराम जाता से तो थी, अच्छे घर पे खासे दीदी उसको बता देख रही लेते थी। हैं। अब दिन भर परेशान करती रहती है, पूछिए दीदी से बहुत ज़्यादा रोती रहती है, और उसी को ले के हम दिन भर परेशान रहते हैं। और जब तबीयत ख़राब रहता है तो उस दिन और हमको डिस्टर्ब करती है। जिद्दी है तो ना बच्ची, यही अकेली थी सोचते अभी हैं जिद्दी कि है। अगर डिलीवरी हमारा अच्छे से नहीं होगा, मतलब अगर ऑपरेशन लोग मतलब कर देंगे तो हम अपनी बेटी को कैसे देख पाएंगे, इसीलिए डर लगा ऊपर रहता वाले है। से ये मनाइए नहीं कि नहीं खो जाए, तो आप लोग ऑपरेशन नहीं प्लीज़ होने दुआ देंगे करिए यार। कि यही टेंशन लगा रहता है, बस बच्चे का टेंशन लगा रहता है कि आप बच्चे टेंशन मत देखेंगे लीजिए, कैसे। मत लीजिए टेंशन यार, जहाँ तक होगा हम नॉर्मल डिलीवरी ही करवाएंगे, ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। ऑपरेशन कहाँ, वो लोग पैसा ऐंठने की सारा जरिया होता है दोस्तों, और वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी जब सबका हो जाता है। पहला डिलीवरी जब नॉर्मल हुआ है, क्योंकि हम भी हॉस्पिटल में रहे हैं, देखे हैं सारा चीज़, ज़्यादा तक उन लोग को पैसा चाहिए, पैसा पाएंगे तो नॉर्मल डिलीवरी करेंगे, वरना तो वो लोग ऑपरेशन सोचेंगे कि मतलब पैसा ऐंठने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए मतलब बोल देते हैं वो लोग कि मतलब ऑपरेशन होगा। सारा चीज़ उन लोग के हाथ में रहता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे मतलब कर देते हैं। हाँ जिसके पास कोई देखने वाला नहीं होता है और पैसा नहीं मिलता है तो वो लोग कर देते हैं उसका ऑपरेशन। इसीलिए तो पूछते हैं कि मतलब ऑपरेशन करें कि ना करें, नहीं होगा, पहले आपकी राय लेंगे।
हम रहकर खुद देखे हैं। जिसका नॉर्मल कर बच्चा होने वाला होता है ना, उसका भी ले लेते हैं, उसका भी मतलब चीर फाड़ कर देते हैं वो लोग, क्योंकि डॉक्टरों के मन में दर्द नहीं होता। वो लोग मतलब दर्द से वाकिफ़ होते हैं और ये बोलते हैं कि मतलब हमें किसी तरह से पैसा चाहिए, वो जाने उनका काम जाने। जब वो करवा रही हैं तो हमको कौन सा डर है। जिसके घर वाले हाँ बोल देते हैं कि चलिए हमको ऑपरेशन कर दीजिए, दोनों सही सलामत चाहिए, चलो उनका हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ऑपरेशन नहीं होगा। इतना तो हम अपने मन में तय कर लिए, जहाँ तक होगा नॉर्मल डिलीवरी ही करवाएंगे। पैसा क्या, पैसा तो आता जाता रहता है। तो आप इसलिए उदास हो गए हो, टेंशन मत लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग दुआ करिए कि हमारा बस बहुत टेंशन अच्छे से रहता है। डिलीवरी हो जाए। आप लोग कमेंट करते हैं तो हिम्मत मिलता है हम लोगों को और अच्छा लगता है। ऐसे ही हिम्मत बनाए रखिए, आप लोग साथ देते रहिए हम लोगों का। आप ही लोगों का दुआ आशीर्वाद है दोस्तों, बस और कुछ हम लोग के पास नहीं है। आप ही लोग के सहारे हैं हम लोग। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जो भी होता रहेगा हम लोगों के साथ बताते रहेंगे।